नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से 40 VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। यह दूसरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। देखो, आर्थिक क्रियाओं के ये प्रकार है, जैसे कि उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय एवं निवेश। ये चारों जो है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का भी अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत उद्योग का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, उपयुक्त सभी, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ये आपका राइट होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का बात किया जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, कुल रोजगार हो गया आपका, कुल उत्पादन हो गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, कुल रोजगार का अध्ययन किया जाता है, कुल उत्पादन का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। साधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो। साधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है, चुनाव की समस्या है, उपभोक्ता चयन की समस्या है, फर्म चयन की समस्या है। तो आपका यहाँ पर राइट होगा चुनाव की, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। निम्न में से किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो आपको याद रखना है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समस्याएं दर्शाता है, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम। तो इनमें से राइट होगा आपका हस्तांतरण लागत, ठीक है, हस्तांतरण लागत, ये आपका राइट होगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम तो आर्थिक लागत भी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक लागत भी कहते हैं, हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, आर्थिक लागत भी और हस्तांतरण लागत भी। अगर ऑप्शन में रहता है आर्थिक लागत तो आर्थिक लागत को आपको सही करना है, अगर ऑप्शन में रहता है हस्तांतरण लागत तो इसको सही करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई होती है आपका यूटिल्स, ये आपको याद रखना है, यूटिल्स। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई यूटिल्स है। क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, 14 को देखिए। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता। उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती है। उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती है, ये आपको याद रखना है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये आपको याद रखना है।
कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। जब कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है। सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन हैं? आपको याद रखना है गोसेन। समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक गोसेन हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये आपका राइट होगा। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 उन्नतोदर, ये आपको याद रखना है। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट रेखा की ढाल होती है, बजट रेखा की ढाल होती है ऋणात्मक, बजट रेखा की ढाल होती है ऋणात्मक। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं, ये आपको याद रखना है। उदासीन वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम यह बताता है कि कीमतों में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा है? तो आपको याद रखना है मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। नेक्स्ट है कि मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच की प्रकार के संबंध को दर्शाता है। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच की प्रकार के संबंध को दर्शाता है। सीधा संबंध या विपरीत संबंध, समानुपातिक या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट होगा यहाँ पर विपरीत संबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम व्यक्त करता है, मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। ये आपको याद रखना है, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, ये आपको याद रखना है। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, मांग वक्र का ढाल क्या होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? मूल्य, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट होगा उपरोक्त सभी, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। मांग के निर्धारण तत्व है, मांग के निर्धारण तत्व है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय का स्तर, उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा सभी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? उत्पादन की तकनीक, साधन की कीमत, उपभोक्ता की आय, उत्पादन की लागत। यहाँ पर क्या बोला है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनमें से राइट होगा आपका उपभोक्ता की आय, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? तो आपका यहाँ पर राइट होगा विलासिता वस्तु, ये आपका राइट होगा विलासिता वस्तु। नेक्स्ट है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, चाय की मांग
बढ़ती है। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में वृद्धि या कमी नहीं होती? अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा यहाँ पर अनिवार्य वस्तुएं, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उसकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है। इसका कारण है मांग का नियम, गिफिन का विरोधाभास, आय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा गिफिन का विरोधाभास, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है, आपका धनात्मक होती है। धनात्मक, ये आपको याद रखना है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है, धनात्मक। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। कीमत लोच मापने की रीतियां है। कीमत लोच मापने की रीतियां है कुल व्यय रीति, बिंदु रीति, चाप रीति। तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, ये आपको याद रखना है। इसके पहले के वीडियो में भी यह प्रश्न था, बाएं से दाएं नीचे की ओर। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है, 5। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।